मुझे लगता है नतीजों का सम्मान करना चाहिए। जो नतीजे आ रहे हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन देखिए नतीजे किसी से छुपे नहीं हुए हैं। बीजेपी की जीत हो रही है। आप उस जीत को आप नहीं पढ़ना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। स्मृति ईरानी मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हैं, अमेठी से सांसद भी हैं। स्मृति ईरानी जी, इतिहास में जो नहीं हुआ 3 दशक बाद वो हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट करने जा रही है। यानी बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है और उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां पर अभी तक कोई सरकारें रिपीट नहीं हुई थी। क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? अमीश जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है। ये विश्वास है जनता का विकास के कार्यों पर, जो परिणाम की दृष्टि से झलक रहा है। एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं आनंदित हूं कि नरेंद्र भाई ने विशेष उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान किया था कि आप वोट बैंक की राजनीति को तिरस्कार करें, आप परिवारवाद का तिरस्कार करें और मात्र विकास के मुद्दों पर अपना वोट दें। जनता ने नरेंद्र मोदी जी के उस निवेदन को सराखों लिया, सराहा, उसको स्वीकार किया और अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। आज मैं कृतज्ञता का भाव उनके चरणों में अर्पित करती हूं और अपने संगठन को विशिष्ट अभिनंदन देती हूं। जी, बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ अपनी सीट को 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे थे और गोरखपुर में लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन स्मृति ईरानी जी, उत्तराखंड के अंदर भी सरकार आपकी रिपीट होती हुई दिख रही है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव वहां हार गए हैं 7000 वोटों से। क्या आपको लगता है कि मोदी तो पसंद थे लेकिन स्टेट लीडरशिप पसंद नहीं थी उत्तराखंड में? मुझे लगता है कि परिणाम पार्टी के पक्ष में होता है और अगर आज कोई व्यक्ति विशेष हारा भी है तो निश्चित रूप से उस हार को जीत में अगली बार में कैसे तब्दील करेंगे, ये सहयोग, ये सहायता अथवा ये कार्य संगठन के कार्यकर्ता निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन अंतोगत्वा जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपेक्षा से अपने चुनावी क्षेत्र से लड़ता है। तो आज एक संगठक के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते हमें इस बात का संतोष है कि अमीर जी, उत्तराखंड के बारे में तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये अटकलें लगा रहे थे कि हम या तो 50-50 है या रेस में ही नहीं है। तो आज कम से कम ये रेस जीतते हुए देख रहे हैं हम लोग और इस जीत में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका रही, जिसके लिए वो अभिनंदन के पात्र हैं। जी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत मुखर थी और लगातार वो कार्यक्रम कर रही थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया गया, लेकिन लगता है उसका बड़ा फायदा नहीं हुआ। एक इतिहास आपने बनाया था अमेठी में जब आपने राहुल गांधी को हराया था। योगी आदित्यनाथ इतिहास बना रहे हैं रिपीट होकर, लेकिन एक इतिहास प्रियंका जी ने भी बना दिया है। वो इतिहास है कि किस तरह से 7 सीटों से भी कम अब कांग्रेस की हो गई है। 3 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। मैं यही कह रही हूँ सुबह से कि लोगों ने कहा था कि श्रीमती वाड्रा पार्टी में प्राण फूकेंगी, लेकिन पार्टी फूक कर जा रही हैं। लेकिन हाँ, ये विषय जो परिवार उनकी पार्टी के लिए क्षमता बना है या बोझ बना है, इस पर विश्लेषण तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ही करना चाहिए। जहाँ तक हमारे संगठन या हमारे कार्यकर्ताओं की बात है तो मेरा ये मानना है कि हमारे संगठन ने सतत अपने कार्यकर्ता में इस संस्कार का निर्माण किया है कि हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान के लिए लड़ते हैं, अपना कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस मणिपुर में भी बहुत बुरी हालत में है, सिंगल डिजिट में है। गोवा जहां पर कांग्रेस लड़ाई में मानी जा रही थी, वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति खराब है। उत्तराखंड में हम देख ही रहे हैं कांग्रेस 19-20 में स्ट्रगल कर रही है। उत्तर प्रदेश में 3-2-1 कहां कांग्रेस सेटल होगी पता नहीं है। पंजाब के अंदर उनकी एक सरकार थी जो आम आदमी पार्टी ने उनसे पॉलिटिकली ले ली है। क्या आपको लगता है कि देश की राजनीति बदलेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक भाषण दिया, उसने बोला है कि अब आपको वो सरकार चाहिए जो आपका भविष्य तय करे। उन्होंने एक तरह से एक नेशनल इमेज अपनी सेट करने की कोशिश करी है आज के अपने भाषण में जीत के बाद। मुझे लगता है कि जब आप नेशनल इमेज की बात करते हैं अमीश जी, तो किस इमेज के
अभिलाषी हैं। आप दिल्ली की बात ले लें तो दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व लिप्त थे, इसका प्रमाण तो सार्वजनिक है। दिल्ली में जो उनकी शराब नीति है, उन्होंने कितने परिवारों को बर्बाद किया है, इसका प्रमाण आपके चैनल पे और सामाजिक स्तर पर राष्ट्र के सम्मुख उपलब्ध है। और जहां तक पंजाब में उनकी राजनीति है, उनके अपने कार्यकर्ताओं ने, उनके अपने नेताओं ने, साथियों ने ही कहा कि किस प्रकार से अलगाववादी तत्वों का उन्होंने सहारा लिया ताकि वो सत्ता हथिया सके। जहां तक कि पंजाब की बात है, मेरी पार्टी ने गठबंधन की मर्यादा में वर्षों वर्ष काम किया, अब उस मर्यादा से मुक्त होकर पहला कदम उठाया है। निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी जीतकर सरकार पंजाब में बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। जी स्मृति ईरानी, अगर हम अंडरलाइन की बात करें, खासतौर पर कांग्रेस की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है बीते कुछ वर्षों के अंदर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब प्रमुख विपक्ष नहीं है इस देश का और रीजनल छत्र विपक्ष हैं, जैसे ममता विपक्ष है बंगाल के अंदर, सपा विपक्ष है खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, और ऐसे ही देश भर में है, टीआरएस विपक्ष है तेलंगाना के अंदर? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पंजाब के परिणाम हो या उत्तर प्रदेश के परिणाम हो, जब आप कांग्रेस के दृष्टिकोण से परिचर्चा में मुझे सम्मिलित करने के लिए इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि गांधी परिवार का वो बोझ कब तक उठाना चाहते हैं अथवा कब अपने आप को उस बोझ से मुक्त करेंगे। ये विषय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है। नहीं, पर क्या अब कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भी आपको लगता है कि बहुत पीछे हो गई है? ये सवाल है मेरा, जहां पे रीजनल छत्र विपक्ष है। अब वो तो 2014 में ही हो चुकी थी, अब वो तो 2014 में ही हो गए थे। जी स्मृति ईरानी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि अब यहां से जो चुनाव है वो अब ये चुनाव खत्म हो रहे हैं और गुजरात का चुनाव होगा इस साल के अंत के अंदर। क्या आपको लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी अब अग्रेसिव होकर काम करने की कोशिश कर रही है और गुजरात की भी चर्चा कर रही है, उसको आप कैसे देखती हैं? मैं उसे इसी दृष्टिकोण से देखती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कई जगह पर अपनी किस्मत को आजमाया है। गोवा में भी आजमाया, वहाँ पर शिकस्त हुई। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी आजमाया, वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में मात्र पार्टी को नहीं आजमाया, नेतृत्व को भी आजमा लिया। बनारस से तो लड़े थे अरविंद केजरीवाल और हारे भी। नहीं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो इस बार भी उन्होंने अलायंस करने की कोशिश करेगी पुनः अखिलेश यादव के साथ। उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने मुंह की खाई। मुझे याद है कि जब मैं अमेठी में पहला चुनाव लड़ी थी तब तो जमानत जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की। आज भी आप जब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में पुनः, और मैं आज डंके की चोट पे कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, झाड़ू वहां से साफ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए हैं अपना चुनाव, टर्न कोर्ट तमाम चुनाव हार रहे हैं। स्मृति ईरानी, आप हमारे साथ हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि लास्ट मोमेंट पे आपकी पार्टी को छोड़ के गए थे, लेकिन वो अपना चुनाव हार गए हैं और बड़ी हार हुई है उनकी। स्मृति, कमेंट ऑन दिस। स्मृति जी, फाजिल नगर उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद